जय श्री कृष्ण माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। यहाँ बुद्ध रतन पन्ना एमराल्ड का जानकारी ज्योतिष सिद्धांत पे दी जा रही है। मैंने यहाँ काफ़ी लग्नों के बारे में बता दिया है। आज ये श्रृंखला कुंभ लग्न पर है, क्योंकि पन्ना रतन जो है अपने में बहुत ही सुंदर एक हरे रंग का ये रतन है, जिसे दूड़ा घास की तरह होता है और ये हीरे से भी मूल्यवान है और हल्की चोट करने पर यह टूट जाता है। अब इस तरीके से ट्रांसपेरेंट या तोतिया रंग होता है, जैसे मयूर का पंख होता है वैसे कलर का होता है ये। और ये एक सौम्य ग्रह है बुध। और सौम्य ग्रह यदि बुध देखा जाए, उसके कारकत्व जो हैं वाणी है, स्मरण शक्ति है, बुद्धि है और प्रज्ञा है, विवेक है। तो इस तरीके से यह कारकत्व इसको प्राप्त माना गया है। और बुध के प्रभाव यदि देखते हैं आपकी कुंडली में कुंभ लगन के अनुसार यदि आप समझ सकते हैं, क्योंकि बुध यदि देखा जाए तो मिथुन और कन्या राशि में इनकी अपनी राशि है और कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो कुंभ लगन वालों के लिए कैसा यह रतन धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंभ लगन में यह पंचमेश और साथ में देखा जाए अष्टमेश होते हैं, जहाँ बुद्धि विवेक और ग्रेजुएशन का पंचम भाव है और वहीं अष्टम भाव यदि देखा जाए रिसर्च का होता है। और तो यहाँ बुध का रतन यदि आप धारण करते हैं तो आपकी रिसर्च पीएचडी पूर्ण होती है, एमफिल पूर्ण होती है ऐसे में, और यही आपकी ग्रेजुएशन अच्छी होगी इसी दौरान। अब बुध यदि देखा जाए तो एडवोकेट बनाता है, ये अच्छे गणित शास्त्र में लेके जाता है, इकोनॉमिक्स में लेके जाता है, सांख्यिकी में लेके जाता है बुध। और यही बुध यदि कॉमर्स लाइन में लेके जाता है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनकम टैक्स वकील हैं, इस दौरान ये बनता है, ये एक अच्छा व्यापारी भी बनाता है। और बुध के अंदर तो खासियत ये होती है कि यह एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा कॉमेडियन, एक अच्छा जॉकी बनाता है। और यहीं बुध को यदि देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में, टैरो कार्ड में, पॉजिटिव मोटिवेशनल में, कथावाचक में यह माना गया है। और आप देखते होंगे कि पार्टीज़ के जो एक प्रवक्ता होते हैं उनका बुध बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए वो प्रवक्ता होते हैं। आप उनकी कुंडली खोल लीजिए आप, तो यहाँ मनोविज्ञान, लेखक, ग्रंथकार, संपादक का कारक है ये पुस्तक विक्रेता भी बनाता है। और देखा जाए प्रकाशक, मुद्रक, यही देखा जाए तो ये कारक है। विद्या, लेखन, कला, कौशल, अध्यापक, व्यापारी, इस तरीके का कारक तो इसको प्राप्त है। बुद्धि और चतुराई का भी ये कारक करता है। जैसे अब मार्केटिंग का बंदा है, इंश्योरेंस का बंदा है, और यही देखा जाए तो ये अपनी पॉलिसी को बेच देते हैं। मार्केटिंग की खासियत होती है ये व्यक्ति की, तो उन लोगों का बुध बड़ा बेहतरीन होता है। अब यहाँ यदि जिसका बुध नीच का है, या सूर्य, कहने का भाव ये था, ये बुध मंगल के साथ बैठा है और राहु केतु शनि के साथ बैठा है, 6-8-12 भाव में बैठा है, तो कैसी स्थिति बनती है ऐसे में, ये भी समझना पड़ेगा हमें। यहाँ ये मेरा थंबनेल भी है कि ये एक अच्छा व्यापारी तो बनाता है, साथ में ये रोग कौन से देता है, उदर रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस दे देता है, मानसिक रोग, क्योंकि ये बुद्धि का भी कारकत्व है। तो किस तरीके से समझते हैं, उदर रोग, वात रोग मतलब कि वायु, टांगों में दर्द होना, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, सोराइसिस रोग, यह उसमें माना गया है। मंद अग्नि, भूख ना लगना और आलस्य, इस तरीके से सिर दर्द, पागलपन, स्मरण शक्ति की कमी, गूंगापन, बोलते समय लड़खड़ाना, गंदे विचार मस्तिष्क में आना, कुत्सित विचार जिसे हम कहते हैं, तो यह बुध के हाथ में है। तो बुध स्नायु तंत्रों का कारक है, नस नाड़ियों का कारक है, चर्म का कारक है। तो यदि जिसका कुंडली में बुध गलत स्थानों में बैठा है तो यह ऐसी स्थिति बनाता है। तो अब कुंभ राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए कहने का भाव था कैसा रहेगा, क्योंकि यह रतन लगन पर ही आधारित होते हैं, उन्हीं से ही हम पहनते हैं। यहाँ पर आपने सोने की धातु में पहनना है सर्वप्रथम। अब यदि लगन में बुध है तो मान के चलिए आपका विवाह इस दौरान अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुख होगा,
बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ऊंचा पद मान प्रतिष्ठा में वृद्धि रहती है ऐसी दौरान में। तो यहाँ यदि आप पन्ना रत्न पहनते हैं कनिष्ठा उंगली में, बुधवार को बुध की होरा में यदि पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपकी श्रवण शक्ति अच्छी होगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, एक अच्छे व्यापारी होंगे इस दौरान, अच्छे लेखक होंगे, एक मतलब कि न्यूज़ एडिटिंग, न्यूज़ पत्रकारिता, समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल में आपका जाना, ये इसमें आपको सफलताएं देगा। अब यही बुध यदि नीच का हो जाए तो यहाँ नीच का आपकी वाणी के स्थान पे, परिवार के स्थान पे होगा तो आपके नेत्रों में प्रॉब्लम, आपकी वाणी में प्रॉब्लम, तोतलाहट, हलकलाहट, ये ऐसी स्थिति बनाएगा। धन का व्यय और खर्चे रहेंगे, संतान में बाधा आएगी इस दौरान, और यहाँ इस दौरान स्मरण शक्ति में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ आपने बुध का रतन ना पहन के बुध के जाप करने मंत्रों के और हरी वस्तुओं का दान करना है। अब ये तृतीय भाव में यदि बुध आता है मेष राशि में तो यहाँ पर आपकी पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, भाग्य उदय होगा, नए नए मित्र बनेंगे। लेकिन यहाँ पे बुध की महादशा अंतरदशा में यह रतन धारण कर सकते हैं, अन्यथा इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। यहाँ बुध के बीज मंत्रों का पाठ और हरी वस्तुओं का दान करें। यही चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठता है सुखों में वृद्धि करेगा, एक अच्छा जोगी बनाएगा, घर के अच्छे वातावरण बनाएगा, मकान भूमि वाहन सुख देगा, माता का सहयोग देगा, ऊंचा पद यहाँ आपको पन्ना रतन पहनने से मिलेगा। और सर्वप्रथम आपकी जो लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, कफ है, खांसी है, कोल्ड है, नजला है, तो ये इन रोगों को भी दूर करेगा। और यहाँ पंचम भाव में यदि बुध बैठा है आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका संतान सुख प्राप्त होगा और लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी इसी दौरान। तो यहाँ पन्ना रतन आजीवन पहने, क्योंकि अपनी ही मिथुन राशि में है ये, तो धारण कर सकते हैं। यही छठे भाव में यदि बुध विराजमान है आपकी कुंडली के अंदर कुंभ लगन वालों के लिए, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी बुध का रतन नहीं पहनना, पन्ना रतन बिल्कुल नहीं पहनना। यहाँ पे बुध के मंत्रों का जाप करें, बुध का दान करें, हरि वस्तुओं का, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यही सप्तम भाव में यदि बुध बैठा है, सप्तम भाव में बुध बैठा है, महादशा अंतरदशा में ये रतन धारण कर सकते हैं, अन्यथा ये धारण ना करें, आपकी पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, लव रोमांस में प्रॉब्लम आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलह आ सकता है इस दौरान, लेकिन व्यापार के लिए ये अच्छा रहेगा। अब अष्टम भाव में यदि बुध बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में कुंभ लगन में, तो ऐसी स्थिति में पन्ना रतन बेशक पहन सकते हैं। आपकी दिशा पूर्ण होगी, गुप्त धन मिलेगा, आपके व्यापार अच्छे होंगे। आप यदि मार्केटिंग के बंदे हैं या आप एक जॉकी हैं, पत्रकार हैं, संगीतकार हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। यही यदि बुध आपके भाग्य भाव में तुला राशि में है तो यहाँ आप पन्ना रतन धारण कर सकते हैं। यहाँ पे आपका भाग्योदय होगा, धर्म में आस्थाएं जुड़ेंगी, पिता का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति का ये योग बनेगा। तो यहाँ धन लाभ आपको मिलेगा, पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। और आपकी जो मास्टर कोर्स कर रहे हैं आप जिसमें भी, वह आपको सफलताएं देगा। यही दशम भाव में यदि बुध बैठा है मंगल के घर में वृश्चिक राशि, तो ऐसी स्थिति में आप महादशा अंतरदशा में ही ये बुध का रतन धारण कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। यहाँ पे आपने बुध के जाप मंत्रों का पाठ पूजा आदि कर सकते हैं। यही आपके लाभ भाव में यदि बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में आपकी संतान सुख होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, धन प्राप्ति का योग बनेगा। ऐसी स्थिति में आप जो है पन्ना रतन धारण कर सकते हैं। या देखिए, अब आपके 12वें भाव में यदि बुध देव बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा चर्म रोग रहेगा, स्नायु तंत्रों में प्रॉब्लम आ सकती है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, बीज मंत्रों का पाठ करें। और यहाँ पन्ना रतन आप पहन सकते हैं, लेकिन दशा महादशा में ही ये रतन धारण करें। अब वो कैसे करना है, आपने प्रत्येक बुधवार, कहने का शुक्ल पक्ष में बुधवार को बुध की होरा में यह रतन धारण कर सकते हैं। और यदि देखा जाए तो अगर नक्षत्र भी यदि आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसी नक्षत्र, मेरे कहने का मतलब जैसे ज्येष्ठ नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, उसमें पहन लीजिए। और यह यदि सोने की धातु में पहनते हैं और साथ में इसको जो है पंचगव्य से स्नान करा कर शुद्ध करके फिर बीज मंत्रों का पाठ करके बुध के, तब यह रतन धारण करते हैं तो अच्छा रहेगा। मेरे चैनल को